का स्वागत है। आइए दोस्तों, गर्मा गर्म खबरें हैं भाई। हमने सोचा आपको दे देते हैं और अपडेटेड रखते हैं। आप ऐसे ही अपडेटेड रहिए और हमें सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और काफ़ी सारे वीडियोस हमने प्लान करके रखे हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। और काफ़ी सारे नए लॉन्चेस हैं जो 20 और 30 तारीख के बीच में आपको मिलेंगे। हमारे वीडियोस 25 और 30 के बीच में मैं इसे बोल सकता हूँ, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आज की टेक न्यूज़ पर 10-15 हज़ार लाइक्स जितना ठीक लगे करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं मीडियाटेक से। डायमेंसिटी 9400E ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जो कि 4nm पर आपको मिलेगा। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3nm होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट एनीवेज आपको 3.4 गीगाहर्ट्ज़ पर इसकी मैक्स क्लॉक स्पीड मिलती है, जो कि जो प्राइम कोर है वो कॉर्टेक्स X4 है। बाकी के 3 कोर्स भी कॉर्टेक्स X4 है, यानी कि 4 कोर कॉर्टेक्स X4 है। फिर उसके बाद जो 4 कोर्स है वो कॉर्टेक्स A720 वाले हैं। और आपको आर्म इमॉर्टलिस GPU 12 कोर वाला है। इसमें रे ट्रेसिंग है, LPDDR5X, UFS 4 और AI से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स दिया है। तो ओवरऑल काफ़ी खतरनाक चिपसेट लग रही है ऑन पेपर्स, जिसके एंट्री स्कोर्स भी बताया जा रहा है कि 2 से 2.4 मिलियन के बीच में यहाँ पर हो सकते हैं। Realme GT7 ये पहला फ़ोन होगा जिसमें ये चिपसेट होगी। उसके बाद आई थिंक Vivo T4 Ultra और भी बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं जिसमें हमें ये वाली चिपसेट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि क्या प्राइस पर एग्जैक्टली ये चिपसेट आती है और कितनी अच्छी होती है ऑन पेपर्स के अलावा फिजिकल टेस्ट में, ये तो वक्त ही बताएगा। Alcatel V3 सीरीज ऑफिशियल लॉन्च डेट इंडिया के अंदर कंफर्म हो गई है 27 मई। जी हाँ, अब इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ एक नहीं मल्टीपल फोन्स लॉन्च हो सकते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन होगा आपको एक डेडिकेटेड की के साथ मिलेगा। इस वाले फोटो के अंदर जो वो पता चल रहा है, साइड में एक अलग से की भी हमें दिखाई दे रही है। और इसमें डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ डिफरेंट मोड्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं कि ये फ़ोन क्या लेके आ रहे हैं, क्या प्राइस होगी, क्या चिपसेट होगा, लेकिन Alcatel V3 सीरीज आ रही है इंडिया में फाइनली 27 मई को। 27 को ही आपको इसके बारे में सब पता चलेगा। 10 साल बाद गूगल ने फाइनली अपने लोगों को चेंज कर दिया है। पहले गूगल का लोगो एकदम नॉर्मल था, अब उन्होंने थोड़ा ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पर डाल दिया है। यानी कि 10 साल तक उनकी टीम ऐसे बैठी थी, किसी को आइडिया आ गया, आइडिया हाँ इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट कर देते, बस थोड़ा ऐसे करके ऐसे कर दिया और गूगल का लोगो यहाँ पर फाइनली चेंज हो गया। वैसे हमने इस पर रिलेटेड ट्वीट किया था, लोगों ने पसंद भी बहुत किया इसके लोगों को कि हाँ भाई लोगो तो अच्छा है वगैरह, बट गूगल ने ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ किया नहीं, सिर्फ सिंपल लोगो चेंज करके यहाँ पर हमारे हाथ में दे दिया। फाइनली दोस्तों ब्लूटूथ 6.1 यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। आप सोच रहे हैं ये ब्लूटूथ 6 किधर है ससुरा, अब ब्लूटूथ 6.1 यहाँ पर कैसे आ गया। देखिए ब्लूटूथ 6 आ गया था, जो कि पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में आया था और हमें सबसे पहले Xiaomi का 15 जो था ना इंडिया में, उसमें उसका सपोर्ट देखने को मिला था। उसके बारे में मैंने वीडियो में बताया था ऑलरेडी, लेकिन अब ब्लूटूथ 6.1 आ गया है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर लेके आया है खास करके। एक तो आपको यहाँ पर लेटेंसी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेंगी और जो लेंथ होता है, जो कितना दूर आप बात कर सकते हैं, वो थोड़ा इंप्रूव हो गया है। और दूसरा बैटरी एफिशिएंसी यहाँ पर आपको अच्छी मिलने वाली है। तो बैटरी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी चलेगी जिस फ़ोन में ब्लूटूथ 6.1 है, तो वो ज़्यादा लेस बैटरी कंज्यूम करेगा कंपेयर टू ब्लूटूथ 5 सीरीज़ की। तो ये एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। तो ब्लूटूथ 6.1 भी आ चुका है, क्या ही बताएंगे। पहले 6 हमारे को कुछ फोन्स में और मिल जाए, उसके बाद 6.1 की बात करते हैं। 2027 को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2027 में आईफोन का कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन आएगा। फिर 2027 में ये भी बोल रहे कि पंच होल डिस्प्ले वाला फ़ोन आएगा। अब ये भी बोल रहे कि 2027 में एप्पल अपना पहला फोल्ड अनाउंस कर सकता है, जिसमें इंटरनल डिस्प्ले 7.8 इंच की हमें देखने को मिलेगी। और याद रहे दोस्तों 2027 में एप्पल के 20 साल पूरे हो जाते। 2007 में उन्होंने अपना पहला आईफोन अनाउंस किया था और 2027 आ रहा है, यानी कि 20 साल के अंदर एप्पल कुछ भी अपने 20 ईयर एनिवर्सरी के लिए खास कर सकता है और हमें दे सकता है। तो इसके बारे में अभी कुछ एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन इतना तो कंफर्म्ड है कि 20 साल में तो एप्पल डेफिनेटली कुछ नया लेके आएगा हमारे लिए, जो हमें 2027 के अंदर ही पता चलेगा। माधव शेठ ने हाल ही में दोस्तों एक नया ट्वीट करके सारे लोगों को कंफ्यूज्ड कर दिया और उन्होंने ये बताया कि हमारा एक और नया स्मार्टफोन आ रहा है, जो बेसिकली ये ऑल टुगेदर कंप्लीटली डिफरेंट फ़ोन हो सकता है, ना कि अल्काटेल का होगा और ना ही ऑनर का होगा, जिसमें नेक्स्ट क्वांटम OS यहाँ पर चलने वाला है, जो कि मेड इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया, और इसमें काफ़ी सारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको इम्प्रूव फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये नहीं पता कि ये एंड्रॉयड पर बेस्ड होगा या किस पे बेस्ड होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ एक नया स्मार्टफोन जिसमें हमें ये वाला OS देखने को मिलेगा, जो माधव शेठ ने यहाँ पर ट्वीट किया था। क्या पता अल्काटेल वाला ही फ़ोन है उसमें आ जाए, अभी कुछ पता नहीं उसके बारे में, और कुछ और एक नया फ़ोन आ जाए जिसमें हमें ये वाला OS देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग बता रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल कर आ चुकी है।
चाहिए। लेट्स सी कितना जल्दी हमें ऐसा वाला फ़ोन मिलेगा जिसमें नेक्स्ट क्वांटम ओएस मिलेगा, ये हमें थोड़े दिनों में ही पता चलेगा। Ray-Ban मेटा ग्लासेस इंडिया के अंदर ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। जो लोग वेट कर रहे थे इसका, तो आपको बता दूं भाई इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। 30,000 रुपये से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, अलग अलग वेरिएंट से, जो कि मेरे हिसाब से प्राइसिंग इज गुड, नॉट बैड, क्योंकि यूएस में भी समथिंग $350 के आसपास ही प्राइस थी, तो उसके ही आसपास उन्होंने इंडिया में लॉन्च करा है। ऐसा नहीं कि 40 और 50,000 रुपये के अंदर आपको मिलेगा। बाकी वही फीचर्स है, माइक, कैमरा, ये वो सब लगा हुआ है। 60 सेकंड्स तक आप वीडियो शूट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। तो AI असिस्टेंट वगैरह भी सब कुछ दिया है, मतलब थोड़े AI के फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो Ray-Ban के अगर मेटा वाले ग्लासेस आपको चाहिए तो इंडिया के अंदर फाइनली ऑफिशियल हो चुके हैं। Amazon प्राइम वीडियो को लेकर अभी काफ़ी बुरी खबर आ रही है। देखिए Amazon प्राइम वीडियो में अब ऑफिशियल हो चुका है कि 17 जून के बाद से आपको अब लिमिटेड एड्स यहाँ पर शो करेंगे हर आपके प्लान्स में, जो आपने Amazon प्राइम वीडियो में लिया है। यानी कि अब से आपको एड्स देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब उसके अंदर अगर आपको एड फ्री प्लान चाहिए तो महीने का आपको 129 या साल का 699 अलग से देना पड़ेगा। ये एड ऑन है आपके एग्जिस्टिंग प्लान के ऊपर, जब जाके आपको एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कि प्राइस दुगने का दुगना हो चुका है, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो नेटफ्लिक्स के टक्कर में कोशिश कर रहा है अमेजोन आने की। पहले अमेजोन चीप रहता था, अब अमेजोन चीप रहकर ऐड दे रहा है, लेकिन अब एक्सपेंसिव होकर बिना ऐड के नेटफ्लिक्स के टक्कर का आ गया। नेटफ्लिक्स भी कुछ 600 650 के प्लान्स दे रहा था, तो अभी ये भी कुछ यहाँ पर वैसे ही हो चुका है। बाकी लेजेंड्स को पता है कि यहाँ पर क्या करना है। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। OnePlus Nord 5 और Nord CE 5 बताया जा रहा है कि जून एंड या जुलाई की फर्स्ट वीक में जो वो इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। अब ये दोनों स्मार्टफोन्स जो है वो आपको डिफरेंट चिपसेट्स के साथ मिलेंगे, अलग अलग प्राइस कैटेगरी पे होगा। Nord CE 5 मोस्ट प्रॉब्ली 25,000 की रेंज का होगा, Nord 5 अराउंड कुछ 30,000 की रेंज का होगा, तो वैसे हो सकता है। Nord 5 में बताया जा रहा है कि Dimensity 9400E वाली चिपसेट मिलेगी, जो हमने Realme GT7 में सबसे पहले देखने को मिलेगा। और Nord CE 5 के अंदर होने वाला है Dimensity 8350। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस और कितना अच्छी फ़ोन्स होते हैं और कितनी अच्छी प्राइसिंग होती है। OnePlus की मार्केट इंडिया में नीचे जा रही है क्योंकि ग्रीनलैंड के इश्यूज़ बहुत हुए थे और बहुत सारे क्वालिटी इश्यूज़ हो रहे थे। आप देखते हैं कि OnePlus इन फ़ोन से कितना ऊपर आता है, ये वक्त ही बताएगा। नथिंग फ़ोन 3 को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। कार्ल पी ने अभी हाल ही में एक वीडियो के जरिए ऑफिशियली बता दिया कि जून जुलाई तक हमें नथिंग फ़ोन 3 देखने को मिलेगा। बट उन्होंने साथ में एक ऐसी चीज़ भी शेयर करी है जो सबको शॉक्ड कर दिया, वो था उसकी एक्चुअल एस्टिमेटेड प्राइस। देखिए फ़ोन तो उन्होंने बताया कि हमारा ट्रू फ्लैगशिप होगा, पहली बार हम इतना प्रीमियम अप्रोच ले रहे हैं और ये वो सब कुछ, तो हमें पता चल गया कि हाँ इस बार बहुत प्रीमियम फ़ोन होने वाला है। लेकिन उन्होंने बोला है कि 800 पाउंड्स यानी कि 90,000 रुपये, ये ग्लोबल प्राइसिंग उन्होंने यहाँ पर बताई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि नथिंग के फ़ोन पर लोग इतना ज़्यादा स्पेंड करेंगे, लेकिन हो सकता है इंडिया में आते आते 60 और 70,000 हो जाए। लेकिन अब इसके बारे में कुछ श्योरिटी है नहीं कि इंडिया की प्राइसिंग यहाँ पर क्या होने वाली है। अब उन्होंने ये रियल में बताया या ट्रोलिंग कर रहे, फिर एंड में ऐसा हो जाएगा कि देखिए हमने तो बोला था कि हम इतने में लॉन्च करेंगे, हमारे फ़ोन की वैल्यू इतनी थी, लेकिन हम तो फिर 50,000 में लॉन्च कर रहे। तो ये सब मार्केटिंग गिमिक भी होता है, टैक्टिक्स होती है जो ब्रांड करती है, लेकिन अभी इसके बारे में भी कुछ पता नहीं कि ये एग्जैक्टली क्या है। 800 पाउंड्स 90,000 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बट अभी कुछ जज भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक प्रोडक्ट देखा नहीं है कैसा है क्या है, तो आएगा तो ही पता चलेगा। वैसे आप मुझे बताइए दोस्तों, 50,000 के ऊपर अगर नथिंग फ़ोन 3 जाता है तो क्या आप स्पेंड करना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए न्यूज़ खत्म होते मैं करता हूँ। आपको आज के लिए पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।